नमस्कार दोस्तों, कक्षा 7वीं विषय गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। पहला प्रश्न, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। ये पहला प्रश्न है इस प्रश्नावली का और हम इसका जे भाग 2v/3 - 5 बराबर है 3 इस समीकरण को हल करने का प्रयत्न करेंगे। अर्थात इसमें जो चर संख्या v है, इस v का मान ज्ञात करेंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करता हो। आगे चलें, अब हल करने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहला वही समीकरण मैं लिख रहा हूँ, 2v/3 - 5 बराबर है 3। अब इस समीकरण को देखें तो उसमें -5 ये अचर पद है और इस -5 को हम इसका पक्ष परिवर्तन करेंगे और इसको दाईं ओर भेजेंगे। तो ये होगा 2v/3 बराबर है 3 + 5। यहाँ नोट करने वाली बात है कि बाईं ओर 5 का चिन्ह माइनस था, लेकिन जब इसका पक्ष परिवर्तन हुआ तो माइनस का चिन्ह जो है प्लस में परिवर्तित हो गया। ये ध्यान रखें, जब भी आप पक्ष परिवर्तन करते हैं तो यदि कोई संख्या घटाव की है तो दूसरी तरफ जाके वो जमा की बन जाएगी, +5 हो जाएगा। तो हमारे पास जो समीकरण इस रूप में पहुंचा, 2v/3 बराबर है 3 + 5। आगे देखिएगा, अगला स्टेप बड़ा सिंपल सा है। 2v/3 बराबर है 3 और 5, इसको हमने जोड़ा, जोड़कर आया 8। 2v/3 बराबर है 8। अब जरा इस पंक्ति को ध्यान से देखें। 2v/3 बराबर है 8। यहाँ पर 2v अंश में है और 3 हर में है। अब 3 जो है भाग हो रहा है और जब इसका पक्ष परिवर्तन हम करेंगे, इस 3 को अब हमने पक्ष परिवर्तन करना है, तो 3 का जब पक्ष परिवर्तन किया जाएगा तो ये आएगा 2v बराबर है 8 × 3। क्यों? क्योंकि 3 पक्ष परिवर्तन करने पर भाग से उसका चिन्ह जो है गुणा में बदल गया। अर्थात वो लेफ्ट हैंड साइड में भाग हो रहा था और राइट हैंड साइड में वो अब 3 गुणा हो रहा है 8 के साथ। तो अगला स्टेप सिंपल सा, 2v बराबर है 8 × 24, ये हमारे पास आया 2v बराबर है 24। अब देखिएगा, b की मान ज्ञात करने के लिए इस 2 को हमें फिर से इसका पक्ष परिवर्तन करना होगा 2 का। तो b गुणा में 2 है, क्योंकि ये b जो है 2 के साथ गुना हो रहा है, इसलिए 2b बराबर है 24। तो अगले स्टेप में देखिएगा, b बराबर है 24/2। क्यों? क्योंकि 2 का जब पक्ष परिवर्तन हमने किया तो ये गुणा में, इसका गुणा में जो b के साथ गुणा हो रहा था, ये दूसरी तरफ जाकर भाग होगा। तो हमारे पास जो टर्म आ गई वो b बराबर है 24/2। 24/2 होने के कारण, अब क्योंकि 2 से 24 विभाज्य होता है, इसलिए b बराबर है 12। 12 दूने 24। तो इस समीकरण का जो हल हमारे पास निकला है, b बराबर है 12 है। अतः हम कह सकते हैं कि b बराबर है 12 इस समीकरण को संतुष्ट करता है। चर का मान इसमें 12 हमने ज्ञात किया। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्नों को आप इस तरीके से हल कर सकते हैं, इस प्रश्नावली के प्रश्नों को। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।